हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। और अभी जो है वो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज जो है मैं कम से कम 8-10 दिनों के बाद अपने पाल अंकल जी के पास आया हूं। थोड़ा ऐसे सैर करने के लिए आया था तो अंकल जी मिल गए और फिर से कंटिन्यूटी में वही अपने खेतों में आए हुए हैं और जॉय जो है वो निकाल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसे हर बार कंटेंट सेम ही रह रहा है लेकिन चलिए कुछ सोचते हैं और लेकिन ये तो मेरे को साइड में मिल गए तो मैंने इनका ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए चलते हैं और अंकल जी से बात करते हैं। ये है हमारे अंकल जी जो पहले पेड़ों से घास निकालते थे। आजकल पेड़ों का सिलसिला जो है वो समाप्त हो चुका है तो आजकल खेतों में लगे हुए हैं और जॉय जो है वो अपने पशुओं के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे ये है ये निकालने का प्रयास इसलिए रहता है क्योंकि बीच में जो है ना वो बहुत घनी हो जाती है। जैसे मक्की होती है ना कि जब बीजते हैं और फिर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो खाद देने से पहले उसकी छंटाई की जाती है। वैसे ही अंकल जी जॉय को भी निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम इसका घना हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और अंकल जी से मिलाते हैं, जानते हैं आज के दिन की दिनचर्या कि पूरे दिन में क्या करेंगे और इनका सुविचार, इनका जो मुखवाणी है, प्रवचन है जो ये लास्ट में कहते हैं ब्लॉग के, तो वो भी सुनाएंगे और करवाते हैं बात माड़ी मोटी। क्या बोलते हैं अंकल जी आज? तो अभी तो अंकल जी को थोड़ा सा समय लगेगा इनको जॉय को निकालने के लिए। तो ना मैं आपको यहाँ पर साइड में एक नाला जैसा बना है, लोकल लैंग्वेज में जो है इसे चो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो आज से कम 1.5-2 महीने के करीब यहाँ पर ना एक बाघ आया था। बाघ नहीं था वो, माधा थी, माधा बाघ था वो, और उसके साथ जो थे वो 2 बच्चे थे। तो वो उन्हें शिकारी थी। तो कहने का तात्पर्य है हमने तो नहीं देखा लेकिन लोगों का कहना ऐसा है कि इस नाले में जो है वो बाघ जो है वो रहता था। अब रहता था है, अब हमने तो देखा नहीं लेकिन जिन्होंने देखा वो सत्य घटना है। और अंकल जी की धर्म पत्नी ने भी उस बाघ को देखा है, माधा बाघ को। तो चलिए मैं इस नाले का भी बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे श्वास में ही जो है वो बाघ वगैरह घूमते रहते हैं और छुपे रहते हैं। ये अंकल जी जो हैं ये जॉय लेके आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अंकल जी का खेत है और साथ में जो है यहाँ पर नाला है। तो ऐसे ऐसे श्वासों में जो है वो बाघ जो है वो रहते हैं। और अभी जो है अंकल जी जॉय को ले आए। अब ये जो मिट्टी साथ में आई है इसको अंकल जी निकाल लेंगे। तो जरा प्रक्रिया आप देख सकते हैं। प्रक्रिया क्या, जो लोकल गांव का स्वयंसेवी होगा वो तो समझ जाएगा कि कैसे कैसे जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो खेतों में रहती है। बहुत शानदार। और थोड़ा मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं नीचे की तरफ जाऊँ और बाघ जो है वो साक्षात बैठा हो। वो शिकार अपने बच्चों को सिखा रही है लेकिन उसके बच्चों का शिकार कहीं मैं ही ना बन जाऊं पहला। ये देखिए, और ये सामने जैसे ऊपर जो है ना एक खुला मैदान है, जैसे कि आप बरड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो लोग घास वगैरह काटते हैं जब सूखे घासों की बारी आती है काटने की। तो ये है बहुत ही खौफनाक। अभी तो खैर दिन का समय है, उतना नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ढल गया दिन, हो गई शाम, तब फिर यहाँ पर आने के लिए भय लगता है। तो चलिए अंकल जी से मुलाकात करवाते हैं। अभी जो है अंकल जी जॉय का पूला जो है अभी कर रहे हैं। कम से कम 4-5 पूले जो हैं वो अंकल जी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि पशुओं को घास कितना जरूरी है। ऊपर आप देख सकते हैं कि बारिश मीमी करके छोटे छोटे बूंदे जो है वो बरसना शुरू हो गई है। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि अभी नहीं, जब तक 5-7 पूले जो हैं वो नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तो खैर थोड़ा बांस के नीचे बैठ जा रहा हूँ तो मुझे तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंकल जी जो हैं ये यहाँ पर ही लगातार लगे हुए हैं।
तो चलिए चलते हैं, अब अंकल जी से ही बताते हैं। लेकिन उससे पहले ना कुछ लोग कह रहे थे, मेरे साथ भी बोल रहे थे, कोई फोनिकली थ्रू, कोई कैसे, कि अंकल जी ही क्यों काम करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कटोच बैंक्वेट पैलेस है ना, यहाँ पर अंकल जी की धर्मपत्नी जो है वो काम करते हैं और माता जी इनके वृद्धा है। अब वो तो खेतों में और गोबर फेंकने के लिए नहीं आ सकते, तो फिर बचा कौन। 2 बेटियों की शादी इन्होंने कर दी है, 2 बेटियां भी छोटी हैं, लेकिन चलो कभी एक बार जो है वो भोजन की प्रक्रिया वो भी कर देती हैं। और बेटा तो अभी 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं, तो वो क्या करेगा, झाड़ू पोछा लगा देगा, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता ना। उन तो हगलांगे पे क्या बोल दे, गोई दी मनाई डालो, कोई 20-25-30 किलो दी चकाई देता, 37 खुद चुकोनी। तो ये बात होती है, तो बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि बंदे की स्थिति क्या है। तो चलिए चलते हैं और अंकल जी से मिलाते हैं। बारिश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अंकल जी चल पाते रहो, बड़ा बड़ा टाइम हो गया, क्या करना बोला। आता फिर चला छोड़ छोड़ करा था फिर आइया। तो ये आप देख सकते हैं बुरा हाल है, बारिश से दड़ा बारिश लगी हुई है। और अगर आपको बारिश नहीं दिखाई दे रही है तो आप एक बार साउंड सुन सकते हैं। तो ये है हमारे पाल अंकल जी, जिन्होंने जो है वो अपने पशुओं के लिए चारा जो है वो इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा आगे आएंगे, आप कैमरे से बाहर हो रहे हैं। तो अंकल जी, जैसे मैंने आपने देखा होगा, अभी मैंने पीछे बोला कि लोग कहते हैं कि अंकल ही काम करते हैं, तो मैंने तो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दी। तो आप कुछ कहेंगे कि क्या बात है, क्यों लोग ऐसे बोलते हैं, कि क्या सिस्टम है। काम परिवार के सभी सदस्य करते हैं, बच्चे भी करते हैं, जो बच्चों से काम होता है वो भी करते हैं, मदर भी करती है। मदर की उम्र है मेरे को 90 के करीब हो गई, 50 तो मेरी हो गई जी। नहीं। तो कुछ छोटा मोटा काम बच्चे भी करते हैं, घर का काम रसोई का भी कर देते हैं और खेतों का काम भी करते हैं, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं होता है। स्कूल में भी जाते हैं। अभी तो मौसम साफ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, प्रभु के रंग है ये है। तो थोड़ा सा घास भी ले लिया मैंने, खेतों की तड़ाई भी हो गई। नहीं तो इससे जो है, जो जब फसल सूख जाती है तो इसके बीज पड़ जाते हैं, फिर ज्यादा करके घास पैदा हो जाता है। कई स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के लिए भी पैसा चाहिए, उससे बोलते साइड इफेक्ट पड़ता है स्प्रे से। इस करके जो है हम इनको हाथ से निकाले, पशुओं के लिए भी हो जाएगा, कुछ काम भी हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा। ये एक तरह की लोकल बंदों की, जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए जो है वो मॉर्निंग वॉक जो है वो यही रहती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अंकल जी बारिश बड़ी बड़ी बदी है, तो अपना अपना सुविचार दस दिया, बोले कुछ काम करिए, कुछ काज करिए, कुछ कम करिए, कुछ काज करिए। कम्मा बाजी ना पैनिया पूरियां बाशान दे पुत फकीर हुंदे, कम्मा बाजी नहीं मिलती है, मिहनत मंजूरियां। भावार्थ। बोले कुछ काम करो, काम करने की भावार्थ ऐसा है। बोले काम करने से ही मुझे कुछ मिलता है, अगर काम करेंगे अभी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तब बोलते हैं कुछ कम करिए, कुछ काज करिए, कम्मा बाजी ना पैनिया पूरियां बाशान दे पुत फकीर हुंदे, कम्मा बाजी नहीं मिलती है, मिहनत मंजूरियां। तो देख सकते हैं आप, अंकल जी ने अपना सुविचार भी बोल दिया है। और बारिश जो है वो हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अगर हो सके तो मैं आपको इससे पहले छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा, लेकिन ये वाली बारिश जो है ये अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं इसको बीच में ऐड कर दूंगा अगर लगा कुछ सिस्टम मेरा। तो देख लीजिए, हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं बारिश में ही, और मैं पूरा भीग चुका हूं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय भोले शंकर, जय माता काली, लेट्स रॉक। जय हो, जय हो, जय हो।